यूक्रेन से मिल रही कड़ी टक्कर के बाद रूस की सेना बचाव की मुद्रा में आ गई है। ऐसे में रूस की सेना ने फिल्मी अंदाज में बच निकलने का रास्ता निकाला है। लेकिन दुनिया में सबसे शानदार, सबसे सुसज्जित और सबसे सुरक्षित हथियारों को ऐसा सस्ता जुगाड़ क्यों करना पड़ रहा है? इस टैंक को ही देखिए, जिस पर रूस की सेना ने अतिरिक्त मेटल कवर लगा रखा है। दरअसल टैंक का काम सिर्फ दुश्मन पर हमला करना ही नहीं है, बल्कि दुश्मन से खुद को बचाना भी है, जो सैनिकों के लिए सुरक्षा कवच का काम भी करता है। यही खासियत तोप को टैंक बनाती है। टैंक को एक तरह का चलता फिरता बंकर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सैनिक अपनी सुरक्षा के साथ दुश्मन पर अटैक करते हैं। ये हमला जमीन के अलावा आसमान से भी हो सकता है। ऐसे में टैंक में सैनिक को सुरक्षित रखने के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन महायुद्ध में ऐसा होता दिख नहीं रहा, जिसका सबूत है ये टैंक। ये नेस्त नाबूद टैंक अपने धराशायी होने की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। बैटलफील्ड में रूस के टैंकों की इतनी बुरी हालत ना तो इससे पहले कभी किसी ने देखी होगी, न किसी ने किस्सों में सुनी होगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक यूक्रेन में जब युद्ध की शुरुआत हुई तो रूस ने करीब 2700 लड़ाकू टैंक तैनात किए थे, जिनमें से ज्यादातर T-72 और T-90 टैंक हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने अभी भी अपने ब्रह्मास्त्र और दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक T-14 का इस्तेमाल नहीं किया है। रूस ने अधिकतर अपने पुराने T-72 टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स को ही मैदान में उतारा है, और यही है इनके ध्वस्त होने की असली वजह। Ми воюємо зараз проти російських військ не просто за нашу державу, не просто за незалежність, а буквально за виживання для наших людей, за те, щоб українців не розстрілювали, за те, щоб українців не катували, за те, щоб українців не гвалтували і щоб не вивозили в Росію. Російські окупанти вже вивезли з цієї території, яку вони зайняли, не менше 500 тисяч наших громадян. Це як 2 ваших міста порту. Просто уявіть це. Були люди і їх немає. 500 тисяч людей. Це депортація. Це те, чим займалися найстрашніші тоталітарні режими минулого. गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी दल ने 60 सीटों में से 58 सीटों पर कब्जा कर लिया। बीजेपी की इस बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को असम के डिब्रूगढ़ जाएंगे, जहां वो 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। गैंगस्टर विकास दहिया उर्फ माले को स्पेशल सेल ने डीएनडी के पास से गिरफ्तार कर लिया। विकास दहिया पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े 3 नेताओं और एक इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की हत्या में शामिल होने का आरोप है। रूस जैसा विशाल और शक्तिशाली देश कैसे यूक्रेन से मात खा रहा है?